हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मतीन मेथड्डा में। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में परसेंटेज। परसेंटेज में हमने इससे पहले 12 लेक्चर पढ़ लिए हैं और 13वां लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इसमें जो पढ़ेंगे किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, ये इस तरीके से है कि जैसे कोई बंदा है, कोई सामान खरीदने जाता है तो कभी उस माल पर क्या होता है कि आटा है, चावल है, चीनी है या कोई और अन्य वस्तु है, उसको जब खरीदने जाता है कभी-कभी रेट बढ़ जाते हैं और कभी कम हो जाते हैं। तो वो खर्चा उतना ही करता है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि जब सस्ता हो जाएगा तो उसे ज़्यादा माल मिलेगा उतने रुपए में, और जब महँगा हो जाएगा तो कम माल मिलेगा। देखना है, पहला हम क्वेश्चन देखेंगे। देखना किस तरीके से क्वेश्चन इन्होंने बनाया है। देखना पहला क्वेश्चन है कि दाल की कीमत में 20% बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? 20%। एक व्यक्ति ने शुरू से 60 केजी दाल खरीदता था और उसी राशि में अब कितने किलो दाल खरीदेगा, ये हमें करना है। देखना कैसे करेंगे कि दाल की कीमत 20% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति शुरू से ही 60 केजी दाल खरीदता था, लेकिन उसी राशि में अब कितने केजी राशि दाल खरीदेगा। तो देखना है कि मान लेता हूं कि मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया था आपको कि जो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/5। ये आपको मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से याद होगी, और नहीं है तो याद कर लेना। जब 20% बढ़ जाती है यानी हर 5 रुपए पर 1 रुपया बढ़ रहा है, हर 5 पर 1 रुपया बढ़ रहा है, यानी वो पहले 5 की खरीदता था अब वो 6 की खरीदेगा। यानी जो पहले वो 5 की खरीद रहा था, वर्तमान में रेट वो 6 हो गया है। तो मैंने फंडा अपनाया, जो प्राइस है, प्राइस 5 से कितना हो गया, 6 रुपए ओल्ड प्राइस है, ये न्यू प्राइस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? न्यू प्राइस हो जाएगा। देखिए, अब एक व्यक्ति ने शुरू से ही 60 केजी दाल खरीदता था, यानी वो 60 केजी जितना पहले खर्चा कर रहा है उतना ही अब करेगा, लेकिन माल की मात्रा जो है कम या ज्यादा हो सकती है, कम या ज्यादा हो सकती है। तो अब देखना होगा कि वो जो एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंड यानी खर्चा कितना कर रहा है, जितने रुपए पहले खर्च कर रहा था उतना आज कर रहा है। तो इसका मतलब है पहले भी वो खर्चा एक कर रहा था और बाद में कीमत बढ़ने के बाद भी वो एक ही रुपए का खर्चा कर रहा था। जैसे खर्चा क्या होता है कि हमने कुछ रेट से, 100 रुपए के रेट से कोई चीज खरीदी और मान लिया 5 केजी खरीदी, वो 500 की हो गई। तो ऐसे ही उसने क्या करा, 500 ही खर्च करे लेकिन चीज वो कम लाया, तो क्वांटिटी हमारे पास क्या होगी। देखना, जब एक एक बराबर करेंगे, एक एक बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। तो क्रॉस का मतलब है कि यहां पर भी 6 होगा और यहां पर भी 5 हो जाएगा। कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है एक के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई 5 और एक के साथ 6 हो जाएगी। यानी खर्चा पहले भी एक कर रहा था और आज भी एक करो, सपोज करो थोड़ी देर के लिए कितना कर रहा है, आज भी बराबर खर्चे कर रहे हैं। तो यहां से देखना कि उन्होंने कहा 60 केजी दाल खरीदता है, तो राशि में, क्वेश्चन में तो यहां देखना जरा कि पहले अब क्वांटिटी कितनी ले रहा है, 60, वो सॉरी 6, पहले 6 ले रहा था क्वांटिटी, अब कितनी ले रहा है, 5 ले रहा है। यानी पहले 5 के रेट में 6 केजी खरीदता था, वो बाद में वर्तमान में क्या कर रहा है, 6 के रेट में 5 केजी खरीद रहा है। तो यानी उसका एक्सपेंड बराबर हो गया ना। अब यहां से उसने कहा कि एक व्यक्ति शुरू से ही 60 केजी खरीदता है, यानी 60 केजी 6 यूनिट के बराबर है। 6 यूनिट के जब बराबर है तो 6 का नम 6 और 6 दशावन 60, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 10 आई। तो फिर 5 यूनिट की वैल्यू आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 50 केजी आ जाएगी। कितनी आएगी, 50 केजी। आपका आंसर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, 50 केजी आंसर होगा। देखना, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि एक व्यक्ति क्या करता है, दाल की कीमत 20% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति ने शुरू से ही 60 केजी दाल खरीदता है
और उसी राशि से अब वह कितनी केजी दाल खरीदेगा। यानी उसी राशि का मतलब है कि जितना पहले जितने रुपए का खर्चा कर रहा है, आज भी उतने ही रुपए का वो खर्चा कर रहा है। मान लिया कि तुमने 20% है, 20% की फ्रैक्शन में मान मैंने तुम्हें बताया था पहले वीडियो में। अगर नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखें, जिससे आपको ये कंफर्म होगा कि 20% कैसे बनता है, 1/5। और जब 5 यानी हर 5 रुपए पे 1 रुपए की वृद्धि हो रही है, यानी 20% बढ़ रही है, तो इसका मतलब है 1 रुपए 5 की वृद्धि। तो यानी पहले वो 5 की खरीद रहा है, अब वो 6 की खरीद रहा है। जो प्राइस है वो 5 से 6 हो गया। तो क्वांटिटी जब बराबर खर्च करेगा तो ये अपोजिट हो जाती है क्वांटिटी। ये बात ध्यान रखना, हमेशा क्वांटिटी जो होगी वो उसकी क्या हो जाएगी, या कंजप्शन, इसको क्वांटिटी या कंजप्शन दोनों में से किसी एक चीज, यानी खपत। खपत क्या होगी, पहले वो 6 केजी खा रहा था, अब वो 5 केजी खाएगा, इतना हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि 6 केजी जो पहले वो खर्चा कर रहा था, 6 केजी 60 केजी के बराबर है। यूनिट में 60 यूनिट की वैल्यू, 6 यूनिट की वैल्यू 60 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर, 10 के बराबर, तो 5 यूनिट की वैल्यू 50 के बराबर। ये आपका आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आपका 50 केजी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। अगला क्वेश्चन होगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, एक शक्कर की कीमत 20% की कमी आई। अब कह रहे हैं एक व्यक्ति शुरू में 160 केजी शक्कर खरीदता है, अब उसी पैसों में अब वह कितने केजी शक्कर खरीद सकता है। तो ये आंसर हमें देना है। तो मैं बताता हूं कि अगर कह रहे हैं कि शक्कर की कीमत में 20% की कमी आई, तो जब कमी आई 20% का, आपको पता है फ्रैक्शन में मान कितना होगा, यानी 1/5। अब जब कमी की बात कर रहा है, कम हो रहा है, यानी हर 5 पर 1 रुपया कम हो रहा है, तो 4/5 होगी वैल्यू। कितनी हो जाएगी, 4/5। अगर प्राइस में देखता हूं, वो पहले 5 के दाम पर खरीदता था, अब कितने के दाम पर खरीद रहा है, यानी ओल्ड रेट है, ये न्यू रेट है। कितना रेट है, ये न्यू रेट है। अब पहले यानी 20% की जब कमी आई, तो ये पुराना ओल्ड रेट, ये न्यू रेट। अब कह रहा है कि कंजप्शन या क्वांटिटी और जो खर्च है वो एक्सपेंड कितना कर रहा है, कि कह रहे हैं कि एक व्यक्ति शुरू में 160 केजी शक्कर खरीदता है, अब उसी पैसों में, यानी 160 केजी जब शक्कर खरीदे, कुछ ना कुछ पैसे लगे होंगे, अब उन्हीं पैसों में बताएं कितनी शक्कर खरीद सकता है। यानी जितना वो पहले खर्च कर रहा था उतना ही वो अब खर्चा कर रहा है, जितना वो पहले खर्चा कर रहा था उतना ही आज वो खर्चा कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें खर्च एक्सपेंड बराबर जब करते हैं, तो क्या होता है कि ये रीडिंग जो होती है, ये डिजिट आपस में चेंज हो जाती हैं। यानी ये वाली एक के साथ इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 हो जाएगी, और एक इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 हो जाएगी। 4 के नम 4, 5 के नम 5। अब जो कंजप्शन है इनका एक एक बराबर हो गया, यानी 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, यानी एक्सपेंड जो है वो दोनों बराबर हो गए। यानी 20 का यहाँ भी खर्चा हो रहा है, 20 का यहाँ भी खर्चा हो रहा है। लेकिन वो कितने केजी शक्कर ज्यादा खरीदता है, 160 केजी शक्कर खरीदता है। और जो ओल्ड रेट है उसका, शक्कर का ओल्ड रेट क्या है, देखना, ओल्ड देखना कितना है, यहाँ पर रेट 5 है, लेकिन क्वांटिटी वो अब 4 खरीद रहा है। पहले वो 4 खरीदता है, अब वो ज्यादा खरीदेगा। जब सस्ती होगी तो ज्यादा खरीदेगा, महंगी होगी तो कम खरीदेगा। यानी वो पहले 4 केजी खरीदता था, अब वो 5 केजी खरीद रहा है। तो देखना, जो 4 यूनिट की वैल्यू है वो 160 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट यानी 4 से जब काट दोगे तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वो 4 चौक 16, 40 केजी। तो 5 यूनिट की वैल्यू आप क्या होगी, 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 200 केजी आपका आंसर हो जाएगा। यानी एक पहले क्या कर रहा था वो, 100, देखना, जो एक व्यक्ति है शुरू में 160 केजी शक्कर खरीदता था, और जब 160, अब उन्हीं पैसों में वो क्या कर रहा है कि कितनी शक्कर खरीदेगा। तो मैंने यहाँ क्वांटिटी, देखना क्वांटिटी की जो वैल्यू हो वो 160 के बराबर होगी। 4 क्वांटिटी आई है, 4 यूनिट, और 4 यूनिट की वैल्यू 160 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू
40 के बराबर, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर, 200 के बराबर। अब वो 200 कोई केजी शक्कर खरीदता है। कितनी खरीदता है, 200 केजी। इसका आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं आए तो एक बार फिर से जरूर इसको बैक करके जरूर देखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि चीनी की कीमत में 10% की कमी आई, तो एक व्यक्ति क्या करता है, 1 किलोग्राम अधिक चीनी 270 में खरीदता है। फिर प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा। तो देखना है इसको हम किस तरीके से जरा करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या होगा, नए तरीके से देखना, इसको क्या करेंगे। कह रहे हैं कि चीनी की कीमत में 10% की कमी आई, तो एक व्यक्ति 1 किलोग्राम अधिक चीनी 270 में खरीदता है। तो फिर प्रति किलो चीनी का मूल्य क्या होगा। तो देखना, मैं करता हूं कि 10% की जो फ्रैक्शन में वैल्यू होती है वो 1/10 है। क्या कह रहे हैं, कमी आ रही है, यानी हर 10 रुपए पे 1 रुपए की जब चीनी कह रहे हैं कि कमी आई 10% की, यानी सस्ती हुई, तो इसका मतलब है पहले वो 10 की खरीद रहा था, अब वो 9 की खरीद रहा है। तो देखना जो प्राइस है आपके पास 10 से कितना हो गया, 9 हो गया है। अब इन्होंने कहा तो एक व्यक्ति 1 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है, कितने में, 270 में। तो फिर प्रति किलो चीनी का मूल्य क्या होगा। जब फिर प्रति किलो चीनी का मूल्य होगा, तो अगर हम इसका कंजप्शन करें, यानी उतने ही पैसे में 270 में अब बताना है। पहले वो भी 270 में क्या कर रहा था, खरीद रहा था, जब कीमत 10% नहीं कम हुई थी, और जब 10% कम हुई तो 270 में वो 1 किलो चीनी अधिक खरीद रहा है। इसका मतलब है कि उसका जो खर्च है वो बराबर है। खर्च कैसे हो रहा है, यानी जो एक्सपेंड कर रहा है वो बराबर कर रहा है। तो यानी 1:1। तो मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये 9 हो जाएगी क्वांटिटी, और ये 10 हो जाएगी। अब यहाँ से इसको हटा देंगे। देखना कि इन दोनों में पहले वो क्वांटिटी कितनी, 9 खरीद रहा था, 9 किलो खरीद रहा था, बाद में कितना खरीदने लगा, 10। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 है, और 1 की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है, 1 केजी के बराबर हो गई, यानी 1 बराबर 1 हो गया। तो यहां से देखना, कह रहे हैं 270 में जो खरीदता है, जो ओल्ड रेट है, क्या है, ओल्ड रेट। ओल्ड रेट क्या होगा, यानी 270 में पहले कितनी ले रहा था क्वांटिटी, 9 केजी। तो 9 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 30 रुपए आएगा, और न्यू रेट जो हो जाएगा वो आपका क्या होगा, 270 में अब 10 केजी खरीद रहा है, इसका मतलब अब 27 रुपए पर केजी हो गया। तो फिर प्रति किलो चीनी का मूल्य क्या होगा। देखें तो फिर प्रति किलो चीनी का मूल्य यहां से बताना होगा। प्रति किलो चीनी का मूल्य, यानी यहां पर 30 आपका आंसर हो जाएगा। 30 ऑप्शन आपका सही होगा। क्यों, अगर वो कहता है कि न्यू रेट बताओ, तो न्यू रेट में आपको 27 के पर केजी लगाना पड़ता, और ये कह रहा है कि प्रति किलो चीनी का मूल्य वो क्या था, क्या होगा या क्या था, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 रुपए पर केजी। तो यहाँ से ये ध्यान रखना है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, चीनी की कीमत में 10% की कमी आई, तो कह रहे हैं कि 1 किलो चीनी अधिक खरीदता है 270 में। पहले वो कितने की खरीद रहा था, देखना जब कीमत कम नहीं हो रही थी तो 270 में वो कुछ केजी चीनी खरीदता होगा, लेकिन जब चीनी कीमत कम हुई तो वो बाद में ज्यादा खरीदने लगा। तो मैं बता देता हूं यहाँ पे कि 10% की जो वैल्यू है 1/10, यानी 10 से हर 10 पर 1 किलो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, हर 10 पर 1 की कमी आई। तो प्राइस जो हो रहा है वो 10 से 9 रुपए आ गया। अब देखना कंजप्शन क्या कह रहे हैं, कि जो एक्सपेंड कर रहा है, जो खर्च है वो बराबर कर रहा है, पहले भी उतना करता था, आज भी उतना ही कर रहा है। तो यहाँ पर हमने जो लगाया था कि जो एक्सपेंड है वो 1/1, तो आप जब बराबर करते हैं तो जो क्वांटिटी है, कंजप्शन है, वो चेंज हो जाता है। जो 10 था
वो जो पुराना वाला था नया हो जाता है, नया वाला पुराना हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना होगी कि जो क्वांटिटी या कंजप्शन है, तो वो पहले देखना 10 के रेट पे खरीद रहा था, बाद में 9 के रेट पे। लेकिन जब तुम्हें बराबर करना है तो ये संख्याएं इंटरचेंज करना पड़ेगी। 9 की यहाँ पर 9 लिखना पड़ेगा और यहाँ पर 10 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 9 दशावन 90, 9 दशावन 90 दोनों का खर्च बराबर हो गया। अब यहाँ से पहले 9 केजी खरीद रहा था, आज वो 10 केजी खरीद रहा है, जब रेट कम हुआ तो एक इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 आया। और क्वेश्चन में उन्होंने कितना दिया है, 1 केजी अधिक चीनी खरीदता है, तो 1 केजी बराबर है 1 केजी के। तो यहां से देखना ओल्ड रेट पुराना रेट 270 में 9 के हिसाब से कितना हो जाएगा 30, और न्यू रेट आपका कितना हो जाएगा, अगर वो कहेगा न्यू रेट बताओ तो 270 को 10 से डिवाइड कर दोगे तो 27 रुपए पर केजी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहे हैं दाल की कीमत 20% कम हो जाती है तो कोई व्यक्ति 2 केजी अधिक दाल 360 में खरीद सकता है। तो दाल का मूल्य और वर्तमान मूल्य दोनों मूल्य आपको ज्ञात करना है, यानी पुराना मूल्य और न्यू मूल्य दोनों ज्ञात करना है। कह रहे हैं दाल की कीमत में कितने की 20% की कमी होती है, कोई व्यक्ति 2 किलोग्राम दाल अधिक खरीदता है, कितने में 360 में। यानी देखना जब इतने में 360 में, इसका मतलब है कि उसका एक्सपेंड बराबर है, पहले भी जितना खर्चा कर रहा था आज भी उतना ही कर रहा है। तुम्हें ये तो पता है कि 20% का जो फ्रैक्शन में मान होता है वो 1/5 होता है। ये बात तो सबको मेरा मानना है कि लगभग सभी को याद हो चुकी होगी कि जो खर्च है देखना कम हो रहा है 20%, तो यानी 5 रुपए पर 1 रुपया कम हो रहा है, तो रेट क्या हो रहा है 5 से 4 हो गया। यानी 20% कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, 20% कम का मतलब है कि हर 5 रुपए पे फ्रैक्शन में मान 20% का 1/5 होता है, और 5 रुपए पर 1 रुपया कम हो रहा है, तो इसका मतलब 5 पर 4, यानी प्राइस जो था वो क्या हो रहा है 5 से 4 रुपए आया। ये ओल्ड प्राइस, ये न्यू प्राइस हो जाएगा। और कंजप्शन या क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर देखना खर्चा तो दोनों सेम है, यानी जो एक्सपेंड वो कर रहा है एक का यहाँ पर एक का यहाँ पर, तो कंजप्शन ये क्रॉस हो जाएगा एक दूसरे के, यहाँ कितना बन जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 5 होगा। अब ये बताना है कि अब इस कंजप्शन को मैं हटा देता हूं, देखना कोई व्यक्ति 2 किलोग्राम अधिक दाल खरीदता है, यानी पहले वो कंजप्ट कितनी कर रहा था 4 और बाद में कितनी करने लगा 5। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 बराबर है, और वो यहाँ पर जो डिफरेंस दिया है वो अधिक कितना ले रहा है 2 केजी की, कितने के बराबर हो रहा है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 2 केजी, तो 4 यूनिट की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8, और इसमें 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10। इसका मतलब है कि वो पहले 8 किलो खरीदता था, अब न्यू कितनी हो गई 10 किलो खरीदने लगा। अब यहां से अगर हम रेट निकालें, कहेगा ओल्ड रेट क्या हो जाएगा, ओल्ड रेट की मैं बात कर रहा हूं, रुपए कितने खर्च कर रहा है 360 और 8 रुपए के हिसाब से, तो आप इसको काट दोगे 8 चौक 32, बचेगा कितना 4, 8 पंजे 40, यानी 45 रुपए का रेट आया। और न्यू रेट की मैं बात करता हूं, तो न्यू रेट में आपको 360 बटे 10 जीरो से काट दोगे यानी 36, यानी ओल्ड रेट पुराना रेट जो है 45 रुपए किलो था, बाद में न्यू रेट कितना हो गया 36 रुपए पर केजी हो गया। यानी यहां से देखना होगा पहले वो महंगा खरीद रहा था, बाद में सस्ता, क्योंकि 20% दाम कम हो गया, तो इसका पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, और एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते चले। मैं आपसे ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा, आप हमारा चैनल पे ऐसे ही बने रहें और आपका सब प्यार मिलता रहे। आगे देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखना फिर सेम उसी बेस पर ये भी क्वेश्चन है। देखना मैं उम्मीद करता हूं आप इसको अच्छे से कर भी लेंगे, अगर मैं ना भी कराऊं तो देखना मैं करा देता हूं फिर भी। देखना क्वेश्चन है, कह रहे हैं आटे की कीमत में 30% की वृद्धि हुई और एक व्यक्ति 6 किलोग्राम आटा, यानी 6 किलोग्राम कम आटा 2600 रुपए में खरीदता है, यानी 2000
600 में खरीद सकता है और आटे के पुराने और नए मूल्य प्रति किलोग्राम का पता लगाएं कौन कौन से होंगे। तो देखना है कि जब 30% की जो फ्रैक्शन में जो वैल्यू होती है आपको खूब अच्छे से पता होगी कि कितनी होती है 3/10। अगर ऐसे याद ना हो तो 3 इंटू 10 कर लोगे यानी 10%, यानी 3 और 10% की जो वैल्यू होती है 1/10 यानी 3/10 हो जाएगी। अब कह रहे हैं कि क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है 30% की, यानी हर 10 रुपए पे 3 रुपए बढ़ रहे हैं। हर 10 रुपए पे कितने बढ़ रहे हैं? 3 रुपए। पहले वो 10 का खरीद रहा था, अब वो 13 का खरीद रहा है। कितने का खरीद रहा है? 13 का। यानी हर 10 रुपए पे जब 3 रुपए बढ़ेंगे तो पहले वो 10 का खरीद रहा था, अब वो 13 का खरीद रहा है। ये बात आपको अच्छे से रटी हुई होना चाहिए कि हर जो भी परसेंट है आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कितनी फ्रैक्शन में इसका मान कितना होगा। ठीक है, अब जरा देखना, P जो प्राइस है यानी न्यू ओल्ड प्राइस 10 और न्यू प्राइस 13 होगा। कितना हो जाएगा? 13 होगा। अब कह रहे हैं कि एक व्यक्ति 6 किलोग्राम कम आटा 2600 रुपए में खरीद सकता है। तो यानी 2600 रुपए में खरीद सकता है, यानी रुपए वो 2600 ही खर्च कर रहा है। पहले भी 2600 कर रहा था, आज भी 2600 कर रहा है। तो इसका मतलब है क्वांटिटी या कंजप्शन। अगर मैं एक्सपेंड की बात कर रहा हूं, यहाँ पर एक एक खर्च कर रहा, एक मान के करें तो जो कंजप्शन होगा ये 13 हो जाएगा। और इधर यानी कंजप्शन पहले वो 13 कर रहा था, बाद में 10 करने लगा। क्यों? क्योंकि रेट बढ़ गया। रेट बढ़ गया, 130 इसकी मल्टीप्लाई, इसकी भी 130। अगर इसको काटेंगे तो एक एक आ जाएगा। अब यहां से देखना है कि ये जो दोनों का डिफरेंस है, डिफरेंस कितना हो रहा है। यानी पहले वो 13 किलो खरीद रहा था, बाद में 10 किलो खरीदने लगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो कितने के बराबर होगी? यानी 3 केजी कम खरीद रहा है, कम, यानी 3 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितने के बराबर आ रही है? 6 किलो के बराबर आई, 6 केजी के। तो 1 यूनिट का मान आप जानते हो कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का यानी 2 केजी के बराबर। अब यहां से मैं इसको हल करता हूं, 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 26, और इसकी जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यानी ये ओल्ड आएगा, ये न्यू आ रहा है। यानी पहले वो 26 खरीद रहा था और बाद में वो कितना खरीदने लगा? 20 खरीदने लगा। अब यहाँ रेट निकालें। कह रहे हैं कि ओल्ड रेट जो हो जाएगा आपके पास 2600 रुपए है, और पहले वो कितना खरीद रहा था? 26 किलो। तो यहां से अगर इसको हम काट दें तो हमारा आंसर आएगा 100 केजी। और न्यू रेट की अगर मैं बात करता हूं, न्यू रेट क्या होगा? रुपए वो पहले भी 2600 खर्च कर रहा था और आज भी 2600 खर्च कर रहा है। पहले देखना, पहले वो 26 किलो ले रहा था, अब जब न्यू रेट जब कीमत बढ़ी तो अब वो 20 किलो खरीद रहा है। कितना खरीद रहा है? 20। जीरो से जीरो 2 बार काट दोगे 130। यानी पहले जो पुराना रेट है, ओल्ड रेट 100 रुपए पर केजी, और न्यू रेट 130 पर किलो हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। न्यू रेट आपका कितना हो रहा है? 130, और ओल्ड रेट 100 पर केजी हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छी समझ में आया होगा, और एक बार आप इसको जरूर वैक करके जरूर देखें। देखना, मैंने ये अच्छा तरीका बताया है, और पसंद आए हमारा वीडियो ये तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने यार दोस्तों